नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या में टॉपिक आपका अध्याय 1 उसके प्रश्न वाली 1.2 को अपन विस्तार से सीखेंगे। भाई, जिनको ये प्रश्न वालियां काफी डिफिकल्ट लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, परेशान कर रखी है आपको, तो भाई हमारे चैनल से जुड़ जाना। जुड़ने का मतलब है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा। तो भाई चलेगा, अपन ज़्यादा अपन बातचीत नहीं करेंगे और आपका जो प्रश्न वाली है उससे संबंधित अपन बातचीत करेंगे। तो प्रश्न वाली 1.2 के अंदर जो इतने भी क्वेश्चंस है आपके यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि भाई साहब इस प्रकार के क्वेश्चंस है, तो कैसे सोल्व होगा विस्तार से समझेंगे। तो चलिएगा, जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के पास में भी भेज देना, आराम से समझेंगे, इजीली से समझेंगे। ठीक है भाई साहब, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसे सोचोगे कि मार तो कुछ समझ में न पड़े। तो आपको समझ में तभी आएगा जब पूरी वीडियो को देखोगे, इतना से भी स्किप मत करना। अगर आप फालतू की चीजें जो होती है मोबाइल के अंदर फालतू की चीजें देखते हो तब तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हो। रील्स देखते हो या और भी चीजें देखते हो तो बिल्कुल भी स्किप करने का नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है स्किप करने का। तो कभी पता ही नहीं रहता भाई स्किप भी करना है या और कोई फालतू के वीडियो देख रहे हो तो उनको स्किप करना होता है। इनको देखना है, आपको पूरी वीडियो को देखना है, जब आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगर देखो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए ना तो ऐसे मत क्या करो, वीडियो ज्यादा लंबा है तो आप स्किप कर करके देखो तो उससे क्या होता है समझ में नहीं आता है। तो चलिएगा भाई, अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले ही क्वेश्चन को अपन सीखते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन सीखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। अब देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन यानी कि प्रश्न वाली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, सिद्ध करना है, बताना है। अब भाई हमें तो पता है भाई √5 क्या है, अपरिमेय होगी। तो हमको सिद्ध किस प्रकार से करना है तो चलिएगा वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल करते हैं जी, यहाँ पे हल लगा लो और आपको जैसे मैं करता हूँ ना सेम वैसा ही करना है अगर फुल मार्क्स चाहते हो तो। ठीक है भाई, चलिएगा। अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि देखो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो यहाँ पर परिमेय देखा तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि, ठीक है, माना कि जो रूट के अंदर 5 है वो यानी कि जो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या है, मानने में क्या जाता है रे भाई, अरे मैथ के अंदर मानना ही तो पड़ता है। माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने संख्या लिख लिया, इतना लिख लिया। अब क्या करना है देखिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इतना लिख दिया तो परिमेय संख्या लिख दिया तो परिमेय संख्या की शर्त क्या है कि ये p/q के रूप में होना चाहिए, यानी कि बटे की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p/q जो है पूर्णांक होना चाहिए और सहभाज्य होना चाहिए। चलिएगा वो लाइन में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे लिख लो आप कि ये p/q के रूप का होना चाहिए। ठीक है, p/q का रूप का होना चाहिए और बराबर जो q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है बटे वाली संख्या वो 0 के समान नहीं आनी चाहिए। और दूसरी इसके अंदर शर्त है कि p वह q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद में लिखना p तथा q सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। अब सहअभाज्य का मतलब है होना चाहिए, इसका मतलब ये है
कि जो आप P और Q ले रहे हो उनका HCF, समझ रहे हो ना, HCF एक होना चाहिए। ये मैंने पहले बता दिया था। अगर परिमेय संख्या तब होगी कि बटे का फॉर्म का होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, और बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, और पूर्णांक होना चाहिए, प्लस माइनस में आ सकती है संख्या, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब देखो यहाँ पर मैंने लिखा सहभाज्य होना चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो P तथा Q का HCF एक होना चाहिए, ठीक है, एक आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर एक अलग संख्या आएगी तो वो आपकी क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद में लिखना जैसे कि √5 है और बराबर के अंदर लिखना P/Q। अब इतना लिख दिया क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में होती है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मैं P/Q लिखूं। इसकी जगह आप A/B भी लगा सकते हो या M/N भी लगा सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना जी कि P/Q ही याद रखना पड़ेगा, P/Q ही लगाना पड़ेगा। आपको बटे में दर्शाना है कि इसे बटे में लिखा जाएगा। अगर आप A/B लेते हो तो यहाँ पर भी A/B करना और यहाँ पे B नॉट इक्वल टू 0 करना, ठीक है। A वह B पूर्णांक होते हैं, A तथा B सहअभाज्य होना चाहिए। इस प्रकार से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है देखिएगा, अब ये √5 है, √5 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक होता है। अब इसका पक्षांतर देखो, इस प्रकार से तीरे गुणा कर दो, P का गुणा 1 से कर दो और इसका गुणा इससे कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा, गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा P बराबर हो जाएगा √5P, इस प्रकार से हो जाएगा। √5 क्यों हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यों है, ठीक है जी, क्यों है तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा। अब यह आ गया इतना सोल्व करने के बाद में, ठीक है। देखो आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है, 10th बोर्ड परीक्षा है ना, तो आपको टॉपर भी आना है, बहुत सारे चीजें भी लेनी है आपको। अब चलेगा, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो भाई साहब हिंदी में लिख लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि P का भी स्क्वायर कर लो, ठीक है, P का स्क्वायर, भाई साहब यहाँ पे आपको समझ, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यानी P² बराबर, और यहाँ पे कर लेते हैं √5 और यहाँ पे क्यों है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको करना क्या है देखिएगा, अब P² बराबर √5 क्यों, इसको सोल्व, अब देखो P का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे P² ही आ जाएगा बराबर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा, अब देखो इसका स्क्वायर है और रूट है तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यों² आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद में आप क्या करोगे कि देखो भाई, अब ये 5 इसके गुणे में है, क्या है, 5 इसके गुणे में है, तो पक्षांतर होकर मैं एक बार इसको इधर समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये P² बराबर आपके 5Q² है, इतना है ना, ये गुणे में है, जहाँ पर कोई सा भी चिन्ह नहीं होता वहाँ पे गुणा होता है, तो पक्षांतर होकर इसके आ जाएगा यहाँ पे, तो P² बटा क्या हो जाएगा 5 और बराबर में इधर क्या हो जाएगा क्यों। अब इसका मतलब ये है कि देखो P² में अगर 5 का भाग लग रहा है, बटे में आ गया तो भाग लग रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे P² जो P² है वो 5 से विभाजित है। अरे भाई ऐसे समझिएगा, मान लो जैसे P की जगह कोई यहाँ पे 25 होता और ऐसे समझिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, जैसे P पर स्क्वायर लगा है वैसे मैंने 5 पर स्क्वायर लगा दिया और बटे में 5 का ही भाग लग रहा है, तो देखो 5² 5 से विभाजित ना, इसका मतलब समझिएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और बटे में आ गया 5, तो 5 देखो 5 से कट जाएगा 25, 5 × 5 = 25, यानी 5 बार में 5 के फाड़े में 5 बार में 25 आता है तो कट गया, है ना, इस प्रकार से आपको समझना है। तो इसी तरह से P² भी 5 से विभाजित है। अब यहाँ पे कोई सी संख्या हो सकती है,
इतना लिख दिया। अब लिखना तथा पी भी 5 से विभाजित है। देखो पी स्क्वायर यानी 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब समझिएगा पी स्क्वायर यानी 25 5 से विभाजित हो गया। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं लगाऊं 5 पे तो 5/5 होगा, लेकिन यह भी तो विभाजित होगा ना। इसी तरह से पी भी 5 से विभाजित होगा इस प्रकार से। तो इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूं और इस चीज को आपको समीकरण 1 मान लेना है। आ रहा है क्या भाई समझ में है? कहीं के भाई कान वो उधर से इधर से सुन रहे हो, इधर से निकाल दियो। आ रहा देखिएगा, चलिएगा यहाँ पर एक आ गया समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में आपको क्या लिखना है? समीकरण 1 में ये लिखना है कि पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। इतना लिख दिया, 5 से विभाजित है तथा 5 से विभाजित तथा पी भी, ठीक है, पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। इतना समझ गया, विभाजित होगा। अब क्या करना है देखिएगा, इतना लिख दिया, इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ भी मान लेना है, ठीक है। अब ये P का मान आपको कुछ मान यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी तरफ से मान लीजिएगा, माना, ठीक है, माना कि जो P है वो बराबर कितना है? 5a है। इतना मैंने मान लिया कि P बराबर 5a है। आपको मान अपनी तरफ से मानना, यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको भी बोर्ड की परीक्षा में लिखना है। इसके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कहीं पे भी चले जाओ ऐसा ही होगा ये, ठीक है। मानना तो आपको पड़ेगा, हर जगह मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो P बराबर 5a मैंने मान लिया। अब P बराबर 5a मान लिया तो P की जगह इसका मान रख दो। तो P का मान है 5a, तो मैंने P स्क्वायर की जगह यानी कि इसका मान समीकरण आप यहाँ पे लिख देना कि समीकरण 1 में मान रखने पर इतना लिख देना बस यहाँ पे, तो समझ जाएगा कि इसमें मान रख रहा है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर, तो यहाँ पे 5a का स्क्वायर कर देंगे बराबर इधर क्या है 5q स्क्वायर है, ठीक है, इतना है। अब देखो इतने यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पर a स्क्वायर बराबर इधर 5q और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, चलेगा। 5 एकम 5 और 5 पचे 25 आ गया, यानी कि इधर क्या आया 5a स्क्वायर बराबर और यहाँ पे आ गया q स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 5 भी इसके पक्षांतर में आएगा, तो यहाँ पर समझिएगा एक बार, जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका 5a स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर में इधर q स्क्वायर इतना है, तो ये 5 पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे कितना होगा 5 होगा। तो ये सेम वैसे आ गया, q स्क्वायर 5 से विभाजित है और q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो आपको यहाँ पे समीकरण आपको 2 लगा देना है, ठीक है, समीकरण 2 लगा देना है आपको। और इसके अंदर आपको लिखना है कि q स्क्वायर, ठीक है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से क्या हो गया विभाजित है, 5 से विभाजित है तथा क्यों भी 5 से विभाजित है। क्या है? 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद में करना क्या है आपको, देखो मैंने यहाँ तक लिखा, यहाँ तक लिखने के बाद में यहाँ पे समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया है। यहाँ पे आपस में भाग लग रहा है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे 25/5 आया था, तो इधर भाग लग रहा था पी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर में, इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग लग रहा है समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में यहाँ पे जो है पी स्क्वायर के अंदर जो है 5 का भाग लग रहा है। तो भाग लग रहा है, हमको ऐसी संख्या अभाज्य संख्याएं चाहिए, ठीक है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पर सहअभाज्य बोल रहा है ना कि सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब इनका जो HCF है, क्या इनका HCF जो 1 होना चाहिए, समझ गए ना, HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो भाग लग रहा है, क्यू स्क्वायर के अंदर 5 का भाग लग रहा है, पी स्क्वायर के अंदर भी 5 का भाग लग रहा है।
तो भाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, भाग नहीं लगना चाहिए, आपस में भाग नहीं लगना चाहिए। आपस में भाग नहीं लगेगा तो उनका एचसीएफ क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे अगर मैं 2/3 लिख देता हूँ, ठीक है, 2/3 लिख दिया, 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इनका एचसीएफ अगर अपन निकालेंगे ना एचसीएफ, तो एचसीएफ एक ही आएगा। तो अपन कह सकते हैं ये वाली संख्या आप क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर पी स्क्वायर में 5 का भाग लगवा रहा है, और मैंने बताया था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिखा भी है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा पी भी 5 से विभाजित है, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है क्यू 5 से विभाजित है तथा क्यू भी क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है। तो विभाजित नहीं चाहिए हमें, है ना, विभाजित होगा तो उनका एचसीएफ एक नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो अपन कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, कि √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है। हमने सिद्ध कर लिया क्यों नहीं है, और मैंने बता भी दिया है आपको। तो आप यहाँ पे लिख देना कि समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 वह समीकरण 2, ठीक है, इनका, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 का एचसीएफ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इसके बाद क्या है, एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हमारी कल्पना गलत है। हमने कल्पनाएं तो की थी, मानना और कल्पना एक ही चीज है, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है। और यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, सिद्ध होता है, ठीक है, इसके नीचे लिखना यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे साइड मत लिखना, सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय, यानी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, इतना लिख देना, बस इतना ही होगा आंसर, ठीक है भाई साहब। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम ऐसा ही होगा। और ये कितना भी नंबर का आता है, चाहे सिर्फ 3 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का आता है, तो उसके फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप कुछ इस तरीके से कर लेते हो तो, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, है ना, नहीं करते, कर लो यार, ठीक है। तो चलिएगा भाई, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, उसको भी अपन बेहतरीन से सीखते हैं। तो चलिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसको भी आपको सिद्ध करना है। अब आप सोच रहे हो भाई साहब ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या हो गया यार, माँ तो ही खा गया, माँ तो नहीं खाओ आपको। चलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा, ठीक है, चलेगा, समझा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हल करते हैं इसका, और हल करते हैं तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना, ठीक है, माना कि 3 + 2 और √5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है भाई साहब, परिमेय संख्या है, तो इसकी शर्त भी होनी चाहिए। शर्त क्या है, शर्त ये होनी चाहिए P/Q का रूप का होना चाहिए, और जो Q है, ठीक है, Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और P वह Q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, पूर्णांक, तथा P वह P और Q, ठीक है, P और Q सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। इस लाइन को तो भाई साहब लिख ही देना, ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर मिलते हैं। तुम सोच रहे हो कि सर जी पहले क्वेश्चन में लिखा दिया था, इसमें लिखाने की कहाँ पे जरूरत है, हम तो समझ गए। तुम तो समझ गए, लेकिन लिखना भी ऐसे है, कहीं लिखो नहीं, है ना, वो कॉपी चेक करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा बेटी के बाप को कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, चलेगा। माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। तो ठीक है भाई, यहाँ पर इसको बट्टे के रूप में भी लिखते हैं, 3 + 2 √5 बराबर P/Q, इतना मान लिया। अब क्या करना है, देखो इस जो 3 है उसको बराबर की इधर भेज दो, तो 2 यहाँ, सॉरी 2 √5 है और बराबर P/Q, और ये इधर प्लस का है तो बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 है,
ठीक है, गुणे के अंदर तो गुणा वाला होता है तो भाग के अंदर चला जाता है ना, तो यहाँ पे इधर √5 हो जाएगा, इधर P-3 यहाँ पे एक में आया है P/Q, और इसके बट्टे में ये 2 चला जाएगा। अब देखो ये तो बट्टे में आ रहा है, तो जहां पर बट्टे में आता है तो समझ लीजिएगा वहां पे क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो √5 है, तो √5 है तो ये अपरिमेय हो गया। ये कंडीशन कैसे हो गई, ये कंडीशन हो गई कि एक तरफ तो आ रही है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आ रही है, ठीक है, और एक तरफ क्या आ रही है, एक तरफ आपके परिमेय संख्या आ रही है, एक तरफ क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। तो भाई साहब ये संभव नहीं है, ऐसा क्या नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जहां पर भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों ही आ रही है तो वहां पे संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी हमारी कल्पना हमारी कल्पना गलत है। गलत क्या है, हमने माना था ना भाई, हमने माना था कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, तो हमने गलत मान लिया, तो हम लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि जो 2 + 3 है ना, 3 + यहाँ पे 2 √5 है, 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई साहब इतना लिख देना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा कि आपके जो भी आप बोलोगे, ठीक है, जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, वैसा आप तो तुरंत उसका वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर, आसान से, ठीक है। तो आपको कमेंट करने की देरी है। अगर चाहे से आप 10वीं के अंदर हो, 12वीं के अंदर हो, अगर आपके पास मैथ भी है तो किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है ना तो कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को डाल देना, भाई आपको तुरंत बता दूंगा। कंपटीशन की अगर तैयारी में अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो, डिस्टर्ब कर रहा है, कमेंट कर देना, ठीक है। बस आपका तुरंत आपका उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा वीडियो बना के। तो भाई क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, तभी तो चैनल आएगा आपके पास, तभी तो पता चलेगा कौन कौन सी वीडियो डल रही है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ, इसका अभी 1-2 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद में वीडियो उसी का ही डलेगा, ठीक है। पूरी वीडियो पूरी प्रश्न वाली देखना। अभी क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर, और फिर भाई साहब वीडियो को बंद करके वो गियो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, बाद में देख लेना, अभी दूसरी सब्जेक्ट की तैयारी कर लो, जब तक ये वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस और कर लो इसकी एक बार, तो आपको आसान से याद हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।